नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़ और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के तौर पर बहुत अच्छे पद पर आसीन हो चुके हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं डॉक्टर वजीर सिंह दुहन की, जो हमारे बीच में है, जो हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। आपको मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर साहब ने हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान में मास्टर ट्रेनर के तौर पर कार्य स्टार्ट किया था और आज उसी संस्थान में डायरेक्टर के पद पर हैं, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू वेरी मच बंसल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो पहला सर क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि जो आपने इतना बड़ा सफ़र तय किया, एक इसी संस्थान में आप मास्टर ट्रेनर के तौर पर कार्यरत थे, आज इसी संस्थान में डायरेक्टर के पद पर बैठे हैं, तो ये सफ़र, आपने लंबा सफ़र कैसे तय किया, दर्शकों को आप थोड़ा बताएं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका बंसल साहब। मैं 2008 में मैंने पीएचडी किया जी। पंचायती राज में, और उसके बाद मैंने एक्सटेंशन लेक्चरर के तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज गोहाना में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे काम किया। उसके बाद मैं HIRD नीलोखेड़ी में एज ए रिसोर्स पर्सन जुलाई 2009 में मैं एज ए ज्वाइन किया। उसके बाद मैं 3.5 साल तक एज ए रिसोर्स पर्सन काम किया, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक पे, और ग्राम सभा कैंपेन भी, सरपंचों की ट्रेनिंग भी, और ब्लॉक समिति जिला परिषद की भी ट्रेनिंग हमने ब्लॉक स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी किया है। उसके बाद मैं फरवरी 2013 में यहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पंचायती राज की पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया, और लगातार कड़ी मेहनत से एफर्ट्स किए, कोशिश की कि हम लगातार रिसर्च और ट्रेनिंग में अपना कुछ इंस्टीट्यूट को भी दे पाएँ, अपने हरियाणा प्रदेश को भी दे पाएँ। और इसके साथ साथ अब फरवरी 2024 में मैं एज ए डायरेक्टर के पोस्ट पे यहाँ कार्य कर रहा हूँ, और मेरी यही कोशिश है कि अथक प्रयास से, अथक मेहनत से, दिन रात काम करके किसी तरीके से भी पूरे HIRD को और हमारे प्रदेश के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिसर्स की समय पे ट्रेनिंग होती रहे, ताकि वो अपने नियम कायदे कानून से अवगत रहें, ताकि जो ग्रामीण विकास है वो सही तरीके से धरातल पे आ सके। और मेरा यही प्रयास था जब मैं एज ए रिसोर्स पर्सन यहाँ ज्वाइन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैंने काम किया, एज ए डायरेक्टर भी मैं काम कर रहा हूँ। और जिस तरह यहाँ एक बहुत बड़ा पूल है रिसोर्स पर्सन का, काफ़ी लोगों ने यहाँ काफ़ी मेहनत की है, और उनके दम पे वो एक तरह से हमारी फैकल्टी के साथ साथ मिलकर के एक्सटेंडेड फैकल्टी के तौर पे काम करते हैं रिसोर्स पर्सन। मैं भी रिसोर्स पर्सन रहा, मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात का कि मैं ग्रास रूट से चल करके एज ए रिसोर्स पर्सन, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर डायरेक्टर के पद पे मैं कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं धरातल तक एज ए रिसोर्स पर्सन की क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करना है, किस तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए, इन चीज़ों से मैंने प्रैक्टिकली किया है, तो मैं थोड़ा जानता हूँ इसके बारे में। और उसी चीज़ को मैं आज बतौर डायरेक्टर निदेशक के तौर पर मैं उन चीज़ों को अमलियाजा पढ़ाने की कोशिश में हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बड़ा एक लंबा सफ़र तय किया, जैसे आपने बताया, और अब खट्टे मीठे अनुभव भी रहे होंगे आपके तो ऐसा कोई अनुभव आपको याद हो जो आप दर्शकों को बताना चाहें, जिससे कुछ कहीं मोटिवेशन भी कहीं मिला हो आपको? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, एक्सपीरियंस तो हर तरीके के रहते हैं। फील्ड में, ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट पे ग्राम सभा कैंपेन किया है, नुक्कड़ नाटक करवाए हैं, उस तरीके के एक्सपीरियंस में भी काफ़ी वो रहा है। कई जगह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी राजनीतिक दोष भी दिखाते हैं, वहाँ भी हमने एडजस्ट करना पड़ता है, और हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनके साथ हम एडजस्ट करें, अधिकारियों के साथ टाई अप करें और अच्छी ट्रेनिंग करवा सकें। उनको हम कायदे कानून ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे आपने गांव का विकास करना है, कैसे गली बनवानी है तो उसके लिए कैसे प्रस्ताव पाना है, ग्राम सभा कैंपेन करनी है, ग्राम सभा में प्रस्ताव लेके आना है, उसके बाद हमने एस्टीमेट बनवाने हैं, और कॉमन लैंड को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि
इंक्रोचमेंट के मामले पूरे हरियाणा में काफ़ी लोग, तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि कई बार ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ेगी। कई बार कोई सवाल भी ऐसा आ जाता है, रिपीट होते हैं सरपंच, उनका एक्सपीरियंस होता है, वो पढ़े के साथ साथ कढ़े ज़्यादा होते हैं, तो उनको हैंडल करना बड़ा टेढ़ा काम है। और वो हमने कोशिश की है कि हमने हैंडल करें और उनके साथ हम टाई अप करके उनको जैसे भी है तैसे भी एडजस्ट करके उनको हम अपनी बात उन तक पहुंचा पाएँ। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी सरपंचों को ट्रेनिंग देता है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या पंचायती राज को लेकर रहती है तो वो यहाँ हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के माध्यम से उसको सॉल्व किया जाता है। तो डायरेक्टर साहब, आप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं अभी, तो बड़े सारे चैलेंजेस आपके आते होंगे, तो कैसे हैंडल करते हैं उनको? जितनी बड़ी पद उतने ज़्यादा बड़े चैलेंजेस आते हैं। तो जैसे अब तो हमने पूरे हरियाणा के रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने हैं भविष्य में, तो ये बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि पीछे हमने जब फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जब सरपंच 2022 में चुन करके आए तो हमने वो ट्रेनिंग करवानी थी, लेकिन जब सरपंच एजिटेशन पे थे तो हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। तो अब हम उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पे उन चीज़ों को हम बैक स्पेस भरना चाहते हैं। और सभी सरपंचों को उम्मीद है कि अब सरकार के साथ भी उनका अच्छा तालमेल है, और सभी सरपंचों से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचों से उम्मीद है कि वो अब हमारी रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे और अपनी जो कमियां रही हैं उनकी पिछले 1.5-2 साल में, जो क्योंकि वो ट्रेंड नहीं हो पाए, तो उन चीज़ों को भरपाई कर पाएंगे और गांव का सही तरीके से स्मूथली विकास कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि HIRD हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रिंसिपल साहब आपका। HIRD हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो अपेक्स इंस्टीट्यूट है। इसका मुख्य जो कार्य है ट्रेनिंग देना और रिसर्च स्टडी करना, ताकि हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन भी करना, मूल्यांकन भी करना, क्या उसका इम्पैक्ट अच्छा हुआ नहीं, इम्पैक्ट स्टडी भी करना, केस स्टडी भी करना, रिसर्च वर्क भी है ट्रेनिंग के साथ साथ। और हम रिसर्च पेपर भी, हमारे जो प्रोफेसर हैं वो भी लिखते हैं, मैंने भी लिखा है, हम सेमिनार भी करवाते हैं, एक्सपोजर विजिट भी कराते हैं और दूसरे स्टेट्स के साथ अनुभव साझा करते हैं। बाहर से, दूसरे स्टेटों से भी हमारे पास टीम आती है। अब पंजाब की आनी है नेक्स्ट वीक में। पिछले साल हमारे पास उड़ीसा से आई थी और असम से टीम आई थी, तो उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी थे और ऑफिसर्स भी थे, तो उसमें एक्सपीरियंस साझा होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस उनको हम दिखाते हैं, हम भी जाते हैं बाहर तो बेस्ट प्रैक्टिस देते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट है और अपेक्स इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग का काम है, रिसर्च का काम है, कंसल्टेंसी का काम है। बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं पूरे हरियाणा से कि जी ये काम कैसे होगा, ये हमारा क्या गाइडलाइन क्या कहती है, एक्ट क्या कहता है। तो हम पंचायती राज के साथ साथ कॉमन लैंड है, रूरल डेवलपमेंट की जितनी स्कीम है भारत सरकार की और राज्य सरकार की, वो सारा ट्रेनिंग करा करके लोगों तक उस चीज़ को मैसेज कन्वे करना है भारत सरकार और राज्य सरकार का। जी डॉक्टर साहब, यदि मैं इसको कहूँ भी HIRD को मैं पंचायती राज का एक यूनिवर्सिटी कहूँ तो क्या सही रहेगा? यूनिवर्सिटी तो देखें, यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन HIRD भी स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूट है और अपेक्स इंस्टीट्यूट है। इसने बहुत काफ़ी नाम है और काम भी किया है इंस्टीट्यूट ने। पिछले निदेशकों ने भी, पिछली फैकल्टी ने भी काफ़ी काम किया, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और आगे भी हम इसी कोशिश में हैं कि HIRD का नाम रहे और एक यूनिवर्सिटी के तौर पे ही हम डेवलप करना चाहते हैं। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, जो आपके अंडर MRPs हैं, ट्रेनर्स काम कर रहे हैं और सरपंच साहिबान हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी रिसोर्स पर्सन को, सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, ऑफिसर्स को, पूरे हरियाणा के, मैं यही कहना चाहूँगा कि मिलजुल करके जितनी स्कीम भारत सरकार, राज्य सरकार इतनी अच्छी स्कीमें बनाती है ग्रामीण विकास के लिए, उनको हम धरातल पे अमलीजा पढ़ाएं, ताकि आम ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब आदमियों को उन स्कीमों का लाभ पहुंच सके और गांव का विकास हो सके, सबकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वजीर सिंह धुवन को, जिन्होंने बताया कि एक पंचायती राज का एक ऐसा संस्थान है जहां पर रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और इस ट्रेनिंग के माध्यम से किसी प्रकार की समस्या रहती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कॉमन लैंड को लेकर हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक मैं कहूँ लोकल लेवल पर समाधान नहीं हो पाता, तो यहाँ पर इस संस्थान में उन समस्याओं का समाधान किया जाता है और ट्रेनिंग के माध्यम से वो अपनी जानकारी, विभिन्न जानकारियाँ, विभिन्न स्कीमें जो सरकार के माध्यम से दी जाती हैं, तो इस संस्था
संस्थान के माध्यम से, डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन के माध्यम से उन स्कीमों को लिया जा सकता है। ASN न्यूज़ के साथ मुकेश बंसल, फतेहाबाद।